अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुमताज़ जमाली है और आपको अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। यकीनन आज हम बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस से मुतल्लिक जो लेटेस्ट पेशरफ्त सामने आई है। जो रिसेंटली केसेस की हेयरिंग हुई थी उस पर जो अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है उस पर हम आपको आगाह करेंगे कि किस तरह मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से एक मरतबा फिर अदालत में पेश नहीं होता और वो अदालती जो टाइम है उसके बाद वो पेश होते हैं और अदालत की जानिब से जो कस्टडी का केस है और जो जैक्टिटेशन का केस है उसमें अहम और बड़ा हुक्मनामा सामने आता है। और वो हुक्मनामा क्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको केस डायरी जो है पढ़ कर सुनाएं ताकि ए टू जेड आप भी समझ सकें। उसके बाद हम थोड़ा इसका खुलासा करेंगे कि अदालत ने अपना क्या हुक्म जारी किया है। वार्ड की जो एप्लीकेशन मेहदी काज़मी की जानिब से दायर की गई थी, यानी कि बच्ची की हवालगी से मुतल्लिक, उस पर जो है आज समाअत हुई है। उसमें जो है मेहदी काज़मी की जानिब से मैडम आमना उस्मान अदालत में पेश होती हैं। देखें जी, केस कॉल्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद हिज काउंसिल इज प्रेजेंट, नॉन इज प्रेजेंट फ्रॉम रिस्पोंडेंट साइड टिल 1:15 PM, यानी कि केस उसकी समाअत शुरू होती है लेकिन 1:50 तक कोई भी मुल्ज़िम की जानिब से अदालत में पेश नहीं होता। ऑर्डर पास्ड ऑन सेपरेट शीट बाय द कोर्ट, रिस्पोंडेंट साइड इज debarred from filing affidavit in evidence of respondent. Side of respondent evidence is hereby closed. Case put off 9/3/2014 for final arguments. Led diary for respondent is present at 2:05 PM and file statement order passed by the court. File as matter already adjourned at 1:50. इसका खुलासा ये है कि देखें जी, केस कॉल होता है जिसमें मेहदी काज़मी समेत तमाम रिस्पोंडेंट जो है अदालत में पेश होते हैं लेकिन मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से कोई पेश नहीं होता। 1:50 में अदालत की जानिब से ऑर्डर किया जाता है और अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि रिस्पोंडेंट साइड जो है वो debarred किया जाता है कि वो एफिडेविट जमा करवाएं और एफिडेविट के बाद अपना बयान अदालत में जमा कराएंगे। वो हक़ जो है अब ख़त्म हो चुका है। मुल्ज़िम अब कस्टडी केस में भी वो एफिडेविट जमा नहीं करा सकेंगे क्योंकि मुल्ज़िम अदालत में नहीं आए थे। और ये जो debarred का मतलब ये होता है कि उनसे उनका हक़ जो है अब ख़त्म हो गया है, अब वो एफिडेविट जमा नहीं कराएंगे। अदालत ने इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो 9 मार्च 2024 तक मुलतवी कर दी है, लेकिन मुल्ज़िम 2:05 में जो उनके जूनियर एसोसिएट हैं वो उसके ज़रिए अदालत में पेश होते हैं और फिर वहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन अदालत ने जो है ये केस मुलतवी कर दी है। अब इस केस की जो मज़ीद हेयरिंग है वो 9 मार्च को होगी। इसी तरह दूसरे केस में भी जो है बड़ी अहम पेशरफ्त आई है जैक्टिटेशन में। उसमें भी ये है जी केस कॉल होता है और प्लेंटिफ अटॉर्नी अलॉन्ग विद हिज काउंसिल इज प्रेजेंट, नॉन इज प्रेजेंट फ्रॉम द डेफिनेंट साइड टिल 1:50 PM. Defendant side is debarred from cross examination of plaintiff attorney and side of plaintiff attorney evidence is hereby closed. इस केस में बड़ी पेशरफ्त है वो ये कि मुल्ज़िम की जानिब से एक मरतबा फिर अदालत में पेश नहीं हुआ जाता। वक्त जो अदालती वक्त है उसमें वो अदालत में पेश नहीं होते। अदालत ने मुल्ज़िम जो उस पर जरा करनी थी, मेहदी काज़मी के बयानात पर जरा करनी थी, वो हक़ अब मुल्ज़िम को नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्ज़िम का साइड जो है वो debarred कर दिया। debarred का ये है कि मुल्ज़िम के पास अब मेहदी काज़मी के बयानात पर जरा करना, सवालात करना मेहदी काज़मी से, वो हक़ अब मुल्ज़िम खो चुके हैं। और वो हक़ इसलिए खो चुके हैं कि मुल्ज़िम बार बार अदालतों में पेश नहीं होते, मुल्ज़िम बार बार अदालतों में वक्त लेते हैं, मुल्ज़िम बार बार अदालतों में मोहलत तलब करते हैं, मुल्ज़िम बार बार अदालत में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मुल्ज़िम का अब ये जो हक़ था उससे भी वो महरूम हो चुका है। अदालत ने इस केस की समाअत भी 9 मार्च तक मुलतवी कर दी है। तो दोनों केसेस का खुलासा ये है, जैक्टिटेशन वार्ड में और अपना कस्टडी में, कि मुल्ज़िम जो है वो पेश नहीं होते। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सुबह 8 बजे केस अदालती जो औकात कार है वो शुरू होते हैं और 1:50 तक मुल्ज़िम नहीं आते, यानी कि 1:50 तक तकरीबन ये कोर्टें बंद हो जाती हैं। वो मुल्ज़िम नहीं आते। फिर अदालत, ज़ाहिर सी बात है, जब मुल्ज़िम होगा नहीं, जब एक साइड होगी नहीं, जब एक पार्टी होगी नहीं और जब बार बार वो साइड नहीं होगी, जब बार बार वो मुल्ज़िम नहीं आएगा, तो अदालत ने कोई ना कोई फ़ैसला तो करना है। तो अदालत ने ये किया कि कानून के मुताबिक उनका जो मुल्ज़िम का साइड था वो debarred कर दिया। मुल्ज़िम अब मेहदी काज़मी से जैक्टिटेशन केस में सवाल जवाब नहीं कर सकते। सवाल जवाब का हक़ मुल्ज़िम ज़हीर खो चुके हैं और ये मुल्ज़िम की अपनी जो है
यूँ समझे कोताही हो, लापरवाही हो, या मुलज़िम खुद जानबूझ के इस केस में डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि केस जो है थोड़ा लिंगर ऑन हो। तो ये दोनों केसेस में पेशरफ थी, और अभी हमें ये लगता है कि मेहदी काज़मी तो अदालत में आते हैं, मेहदी काज़मी तो अदालत में पेश होते हैं, लेकिन मुलज़िम चाह रहा है कि वो अदालतों में पेश ना हो और अदालतों में ऐसे ही तरह ताकि हरबे इस्तेमाल किए जाएँ ताकि केस थोड़ा आगे चले, मज़ीद लंबा चले, मज़ीद तवील केस हो जाए। और वो सोच रहा है शायद मुलज़िम ऐसा कि ऐसे करने से मेहदी काज़मी साहब शायद थक जाएँ, शायद हार जाएँ, शायद पीछे हट जाएँ। लेकिन मेरी जब मेहदी काज़मी से इस मुतल्लिक़ बात हुई, मैंने मेहदी काज़मी को कहा कि अब आपकी बेटी भी घर पर है, अब आपको क्यों धक्के खाने की ज़रूरत है, अब जब आपकी बेटी आपके घर है और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी आपकी बहाल हो गई है, पुरानी ज़िंदगी में आपकी बेटी वापस आ गई है, वो खुशियाँ, वो आपकी घर की रौनकें बहाल हो गई हैं, तो क्या ये बार बार चक्कर लगाना होता है कोर्ट का, आप भी जो है काम वगैरह करते हैं। तो मेहदी काज़मी ने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि देखें जी, वो सिर्फ अपनी बेटी का केस नहीं लड़ रहे, वो पाकिस्तान में जितनी भी बेटियां हैं उनका केस लड़ रहे हैं। वो केस के आखिरी दिन तक, केस के आखिरी स्वाद तक अदालतों में पेश होते रहेंगे, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, या चाहे 3 साल से भी ज़्यादा अरसा लगे, यानी कि जितना अरसा लगे, मेहदी काज़मी ने वाज़े कहा है कि वो केस में आएंगे और मुल्ज़िम को सज़ा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो एक मिसाल बनाना चाहते हैं, एक मिसाल पैदा करना चाहते हैं, एक कायम करना चाहते हैं कि आइंदा कोई भी मुल्ज़िम किसी की बेटी पर भी नज़र ना उठाए, किसी की बेटी को यूँ हिरासा ना करे, किसी की बेटी को यूँ वर्गलाए नहीं, किसी की बेटी को यूँ अगवा ना करे, किसी की बेटी को कोई मुल्ज़िम ऐसी तरह जो है अपने साथ ले जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश ना करे, ताकि मिसाल हो जब आइंदा कोई भी मुल्ज़िम ऐसा करे तो लाख दफ़ा सोचे, 100 दफ़ा सोचे, 1000 दफ़ा सोचे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी मेहदी काज़मी केस में जैसे मुल्ज़िम के साथ हुआ ऐसा ना हो। तो मेहदी काज़मी की कोशिश यही है कि मेहदी काज़मी बारहा यही कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ना, मुझे उन तमाम लोगों की बेटी के लिए लड़ना है जिनके साथ ये हादसा हो चुका है, जिनके साथ ये हादसा मुमकिन तौर पर अल्लाह ना करे हो। तो इसलिए मेहदी काज़मी जो है अभी भी पुरुम्मीद है अदालतों से, और मेहदी काज़मी अभी भी उनमें वही जज्बा है, उनमें वही ताकत है, उनमें वही पावर है, उनमें वही विल है जो केस के पहले दिन से था। तो देखना ही है कि आइंदा समात पर इस केस में क्या होता है। लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करेंगे, लम्हा ब लम्हा हम आपको जो है पेशरफ से आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने मेहदी काज़मी से मुतल्लिक़ मेरी जितनी वीडियोज़ देखी होंगी उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ कि जी मुल्ज़िम ने जो है तारीख ले ली है, मुल्ज़िम ने ये ले लिया, मुल्ज़िम ने वो ले लिए। कभी मैंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया होगा कि आज मुल्ज़िम ने कहा कि जी हाँ, मैं क्रॉस एग्ज़ाम यानी कि मेहदी काज़मी के बयानात पर जरह करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहदी काज़मी से सवालात करने के लिए तैयार हूँ, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बयानात देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ऐसा जब होता ही नहीं है हम रिपोर्ट क्या करें। अब जैसे जो मेन ट्रायल का केस है वो भी सेशन जज के पास है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो हुक्म था। और लास्ट हेयरिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्ज़िम ने कहा कि जी हम जो है जो मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ हमने सेशन अदालत से रुजू किया है, लेकिन अब तक मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई है कोई प्रॉपर एप्लीकेशन भी फाइल नहीं हुई है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे।